इसको हम पहले कॉपी पे बनाए, लेकिन कॉपी पे बना के बाद पता चला ये कि बच्चा को समझ में उतना अच्छा से नहीं आएगा, क्योंकि इसको थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे तो जाकर समझना आसान होगा। या क्वेश्चन जो है क्लास 8 से है, क्लास 8 से है, एक्सपोनेंट चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन है। बोला फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ इतना, इसका रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल और इसका रेसिप्रोकल। ये सभी के रेसिप्रोकल में बहुत दिक्कत नहीं आता, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाता है, क्योंकि इसका जब बच्चा देखता है आंसर पीछे उलट करके तो बुक में मिलता है उसको आंसर 1/2 जो कि बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। और बच्चा जब इसका सोल्यूशन करता है तो उसको ऐसा लगता है कि उसका आंसर जो आएगा वह आएगा 2/10। बच्चा को ऐसा लगता है कि ऐसा आएगा आंसर, या बोलेगा बच्चा कि ऐसा आएगा या ऐसा आएगा। तो ये सब चीज को दूर किया जाएगा इस वीडियो में। सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है -2/4 और उसके पावर है 4। रेसिप्रोकल को पहले हम लोग समझ लेते हैं कि किसी चीज का रेसिप्रोकल होता क्या है, कैसे निकालते हैं। किसी चीज में अगर किसी ऐसे चीज से मल्टीप्लाई करो कि रिजल्ट क्या आ जाए, हमें 1 आ जाए, तो समझ जाना रेसिप्रोकल है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ए के बारे में बोलेगा, ए का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो ए में क्या चीज से मल्टीप्लाई करे कि 1 आ जाए, तो ए में 1/a से मल्टीप्लाई कर दे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, हमें 1 आ जाएगा। यानी ए का रेसिप्रोकल क्या होगा, बोलेगा ए का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो बोलेगा 1/a होगा। बात समझा या नहीं समझा ये कॉन्सेप्ट? यानी कि किसी चीज में वैसे चीज से मल्टीप्लाई करो कि वह मल्टीप्लाई होने के बाद प्रोडक्ट के रूप में हमें 1 देता हो। तो इसका रेसिप्रोकल हमें निकालना है, तो हम लोग मान कर चलते हैं कि रेसिप्रोकल किसका निकालना है हम लोग को, इसका। तो रेसिप्रोकल ऑफ -2/4 विया x। थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं इसका रेसिप्रोकल क्या है, x है। रिजल्ट क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। यानी हम बोल सकते हैं कि, इसलिए बोल सकते हैं कि -2/4 मल्टीप्लाई x, रिजल्ट क्या देना चाहिए था, 1 देना चाहिए था। यहां तक समझ में आ रहा है? यानी कि x इज इक्वल टू 1 जो सट्टा हो जाता है बट्टा में, 1/-2/4 यही होगा रेसिप्रोकल। लेकिन इसको और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए, ये आ रहा है ना, एरिया कवर हो रहा है नीचे तक, ठीक है। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू, ध्यान समझना, ये पलटू राम है, यहां पे पलटेगा। इस चीज को थोड़ा और समझते हैं ढंग से, देखो ध्यान से। 1 डिवाइडेड बाय, यहां पर लिखा गया है -2/4 डिवाइड का मतलब मल्टीप्लाई में चेंज होगा, तो नीचे वाला टर्म कहां चला जाएगा, ऊपर। ध्यान समझना, नीचे वाला टर्म कहां चला जाएगा, ऊपर। चलो एक स्टेप और बढ़ के समझा देते हैं। इसको लिख सकते हैं -2/4/4 यहां पर दिक्कत नहीं होगा समझने में। अब डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में चेंज होगा, तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला आ जाएगा नीचे। अब इस टर्म को लिखा जाए तो 1 × 4/2 माइनस का साइन के साथ होल पावर 4 लिख सकते हैं। तो यही कंडीशन यहां अप्लाई करके हम लोग इसको पलट देते हैं। जब पलट देते तो बन जाता -4/2 होल पावर में 4। तो हमें x का रिजल्ट क्या मिला है कि -4/2 जो होगा, इसका क्या कहलाएगा, रेसिप्रोकल कहलाएगा। और यही हमारा आंसर होगा। समझ में आ गया होगा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो कि बेहतरीन है। बी नंबर क्वेश्चन का हम लोग करते हैं सॉल्यूशन। तो यहां पर भी यही कहानी लिखते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ 1/2 विया x ले लेंगे। तो ये कहानी तुम लोग को यहां भी लिखना है, हम इंक बचाने के लिए नहीं लिख रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं क्या चीज, 1/2 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 1 सेम कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं। देखना रिजल्ट बड़ा चौंकाने वाला होगा। क्यों चौंकाने वाला होगा वो भी समझ में आएगा एक कहानी से। तो यहां पर देख सकते हैं हम लोग x इज इक्वल टू 1/10 ठीक है, यहां तक बिल्कुल सही जा रहे हैं हम लोग। तो यहां पर जो अभी समझे थे जो टर्म को, इसी टर्म के अकॉर्डिंग इसको भी अगर हम लोग करते हैं तो ध्यान से देखना
क्या बोले थे, पलटोग्राम पलटता है, नीचे वाला ऊपर जाता है डिवाइड करने पे। तो x इज इक्वल टू 2 टू दी पावर माइनस 10 बाई 1 टू दी पावर माइनस 10 आएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना नीचे वाला, अगर हम लोग इनवर्स को हटाना चाहे, अगर इस इनवर्स को हटाना चाहे, माइनस को हटाना चाहे, तो हम लोग एक्सचेंज कर देते हैं, 1 टू दी पावर 10 ऊपर और 2 टू दी पावर 10 नीचे कर दिए, तो पॉजिटिव साइन के साथ चला आया, ये आ गया ना। 1 टू दी पावर 10, 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 10 टाइम्स करेंगे, रिजल्ट तो 1 आना है, लेकिन 2 टू दी पावर 10 बहुत बड़ा का वैल्यू आएगा। तो हम किस फॉर्म में छोड़ना चाह रहे थे, एक्सपोनेंट के फॉर्म में, एक्सपोनेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हम लोग इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में छोड़ देते हैं, 1 बाई 2 टू दी पावर 10, और यही इसका फाइनल आंसर है। देखो ये ऑप्शन अपना सही है, समझ में आ गया होगा। लेकिन बच्चा गलती करता है, ऑप्शन उसका उल्टा पुल्टा क्यों आ जाता है, क्योंकि एक कंडीशन बच्चा ध्यान में रखता है कि a इनवर्स इज इक्वल टू होता है 1 बाई a, ये कहानी को याद रखता है। तो यहां पर इनवर्स समझ के इस टर्म को लिख सकता है 1 बाई, इनवर्स था तो निगेटिव वाला साइन नीचे आकर के पॉजिटिव बन जाता है, जिस वजह से बच्चा इसको क्या कर देता है, गलती क्या करता है कि लिखता है 1 बाई 2 टू दी पावर माइनस 10, और बहुत टीचर से भी मिस्टेक हो जाता है, क्यों कि यह चीज को नहीं पढ़ते हैं और ये क्वेश्चन को बनाने चल बैठते हैं, जिस वजह से हो जाता है गलती। इस टर्म को ये लिख देता है टीचर लोग भी और बच्चा लोग भी, 1 बाई 2 इसके पावर 10 ऐसे लिख दिया। अब देखो कहां कहां ये और कहां ये, आंसर तुमको लगेगा नहीं डिफरेंस आएगा। यहां पर क्या आ रहा है, माइनस 10 आ रहा है, यहां पर क्या आ रहा है, प्लस 10 आ रहा है, क्योंकि वह चला गया किस रूल पे, इस रूल पे चला गया। या इस रूल को ऐसे भी लिखता है, a टू दी पावर माइनस m इज इक्वल टू 1 बाई a टू दी पावर m। जैसे ही इस रूल पे जाएगा यह गलती हो जाएगा, क्योंकि हमें निकालना था रेसिप्रोकल, और रेसिप्रोकल का मतलब समझ में आया होगा, वैसा नंबर ही लेना जो नंबर को, जिस नंबर का रेसिप्रोकल निकालना हो उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाए, हमें 1 आ जाए प्रोडक्ट के तौर पे। तो समझ में आया होगा आंसर क्यों बच्चे का ये आया होगा, समझ में आ रहा होगा। क्योंकि इसको अगर हम सॉल्व करने चले तो बोले ना कि पलट जाएगा तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, तो फिर रिजल्ट तो चेंज होगा ही, बहुत सारा अंतर देखने को मिलेगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी, इसका क्वेश्चन नंबर सी, चलो यहीं पे कर लेते हैं, चलो इसमें लिख लेते हैं, थोड़ा इंक यूज कर लेते हैं। रेसिप्रोकल निकालना है हम लोगों को किसका, रेसिप्रोकल ऑफ 4 बाई 5 टू दी पावर माइनस 5 विया, कोई बच्चा बोलेगा 7 अच्छा 7 है, ठीक है, विया किसी का मन जो मानने का माने, हम x मान लिए हैं, ठीक है, थोड़ा सुंदर सुशील लगता है। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या चीज, 4 बाई 5 टू दी पावर माइनस 5 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू, क्या रिजल्ट आना चाहिए, 1। सबसे अच्छा तरीका यही होता है बनाने का, आसानी होता है, दिक्कत कहीं नहीं होता है। x इज इक्वल टू 1 बाई जो सट्टा सो गया बट्टा में 4 बाई 7 टू दी पावर माइनस का 5। अब तुम लोग खुद होशियार हो चुके हो, समझ जाना, पलट देना, तो लिख देंगे डायरेक्ट 7 बाई 4 फुल पावर में क्या चीज, प्लस का 5 की माइनस का 5, माइनस का 5, माइनस का 5 ना, यही रिजल्ट होगा। यहां माइनस का 5 ही होगा, देखो यहां पर प्लस का 4 था तो रिजल्ट के तौर पे हमें क्या मिला, पॉजिटिव 4, माइनस का था तो माइनस का मिला। तो बोलेगा सर यहां पर भी सर माइनस था, तो यहां पर आंसर ऐसा क्यों लिखे आप, ठीक है, यहां पर आंसर आप क्यों लिखे ऐसा, क्योंकि 1 बाई कुछ के फॉर्म में था, 1 का कोई वैल्यू नहीं रह जाता, इसलिए हम लोग पलट कर लिख दिए हैं। हाँ, अगर हम चाहे इसका आंसर, देखो ध्यान से, अगर हम चाहे इसका आंसर x इज इक्वल टू 2 टू दी पावर माइनस 10 लिख दे तो भी गलत नहीं होगा, यानी ये भी आंसर राइट होगा, ये दोनों आंसर सॉरी ये रॉन्ग होगा और ये दोनों राइट कहलाएगा। क्योंकि हम चाहे तो यहीं पर भी छोड़ सकते थे, माइनस के फॉर्म में भी तो छोड़ सकते थे, क्योंकि 1 टू दी पावर माइनस 10 रिजल्ट तो 1 ही आना है। 10 कैसा नंबर है, इवन नंबर है, और इवन टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एक इवन नंबर ही मिलेगा, तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा आंसर पे, ये भी आंसर इसका हो सकता है। तो उम्मीद करते समझ में आएगा, चलो इसको कर लो नोट।